बिहार की सियासत में बाहुबल के तड़के की परंपरा पुरानी है। सूबे में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में चर्चा बाहुबलियों की भी होने लगी है। कुछ बाहुबली खुद भी सियासत में सक्रिय हैं तो कुछ अपने परिजनों के जरिए सियासी वजूद बनाए हुए हैं। कुछ बाहुबलियों की विरासत में उनके परिवार के सदस्य खुद को मौजूद बनाए रखने, सियासत और सत्ता में स्थापित करने की जद्दोजहद में है। तो आइए नजर डालते हैं ऐसे ही बाहुबलियों की राजनीति पर कि वो खुद या उन्हें उनके परिजन इस बारे में चुनाव से पहले किस दल की ओर नजर आ रहे हैं, उनका रुख किस तरफ है। सबसे पहला नाम है अनंत सिंह का। अनंत सिंह मोकामा के पूर्व विधायक। अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी विजयी रही थी। नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुई और जब जेडीयू भी महागठबंधन में थी। नीतीश कुमार की पार्टी जब एनडीए में लौटी और सरकार बनाई तब विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान नीलम देवी ने इसके पक्ष में मतदान किया। भूमिहार नेता अनंत सिंह की गिनती कभी नीतीश कुमार के करीबियों में होती थी। छोटे सरकार के उपनाम से मशहूर यह नेता साल 2005 में पहली बार जेडीयू के टिकट पर ही विधानसभा पहुंचे थे। तब से अब तक मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह का दबदबा कायम है। अनंत सिंह और उनका पूरा परिवार इस बार जेडीयू की ओर है। अगला नाम सूरजभान सिंह का है। सूरजभान सिंह ने साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीता था। उन्होंने तब लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री रहे दिलीप सिंह को शिक्षक दी थी। दिलीप सिंह बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई थे। सूरजभान 2004 में रामविलास पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के टिकट पर मुंगेर सीट से सांसद वो बने। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी की बात करें तो वीणा देवी भी मुंगेर सीट से सांसद रही। सूरजभान सिंह का परिवार फिलहाल पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है, जो जेडीयू की अगुवाई वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल था, लेकिन अब पशुपति कुमार पारस अलग है। लालू प्रसाद यादव की तरफ उनका रुख है, महागठबंधन की तरफ उनका रुख है। सूरजभान सिंह ने इस बार के चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया है कि मोकामा से अनंत सिंह को जीतने नहीं देंगे। अगला नाम है इस लिस्ट में शहाबुद्दीन। सिवान के बाहुबली साहिब के नाम से मशहूर पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब 3 बार लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। तीनों बार ही उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में हीना ने आरजेडी से टिकट उन्हें नहीं मिला तो निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्हें इस बार भी हार ही मिली थी। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों के बाद तेजस्वी यादव के मौजूदगी में आरजेडी का दामन थाम लिया। ओसामा के आरजेडी से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। अगला नाम आनंद मोहन। आनंद मोहन की पत्नी लवनी आनंद जेडीयू से सांसद हैं, तो वहीं उनके बेटे चेतन आनंद भी राजनीति में सक्रिय हैं। चेतन आनंद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। चेतन आनंद का नाम भी आरजेडी के उन विधायकों में शामिल है जिन्होंने जेडीयू के महागठबंधन से एग्जिट करने के बाद नीतीश सरकार की ओर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में समर्थन के पक्ष में मतदान किया था। अगला नाम है बिहार के बाहुबली रहे पप्पू यादव का। बतौर निर्दलीय विधायक की जीतकर सियासत में कदम रखने वाले राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद हैं। पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था और सीट बंटवारे में पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी के खाते में वो चली गई, जिसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और जीत गए। वह दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आते हैं। उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है। पप्पू यादव और उनका परिवार इस बार कांग्रेस के साथ है। ये तमाम नाम थे बिहार के बाहुबलियों के, जिनका रुख इस बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी तरफ होना है, उनका मूड क्या है, हमने आपको बताया। आपके सुझाव क्या है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।